नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। छत्तीसगढ़ में डीआरजी और बस्तर फाइटर्स दंतेवाड़ा की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मौके से भागते हुए 15 माओवादियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। सभी गिरफ्तार माओवादी प्रतिबंधित माओवादी संगठन सीपीआईएम और उसके अन्य संगठन में कार्यरत हैं। माओवादियों के कब्जे से आईईडी, इलेक्ट्रिक वायर, डेटोनेटर, टिफिन, नक्सल पेम्पलेट, पर्चे, साहित्य, पिट्ठू बैग, नक्सल वर्दी, सब्बल, फावड़ा एवं अन्य दैनिक उपयोग सामान जब्त किए गए हैं। जिला दंतेवाड़ा में पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज पी सुंदरराज सर, पुलिस उप महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज श्री रमेश्वर कश्यप सर, पुलिस उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ श्री विकास कटेरिया सर, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा श्री गौरव राय सर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना पर दिनांक 25 को डीआरजी व बस्तर फाइटर गुमलनाथ मुस्तफनाथ के जंगल पहाड़ियों की ओर रवाना हुए थे। गश्त सर्चिंग के दौरान दिनांक 26 को 4:30 बजे डीआरजी टीम को देखकर पूर्व से घात लगाए व जान से मारने की नीयत से तथा हथियार लूटने की नीयत से नक्सलियों के द्वारा आईडी प्लास्ट किया गया और जंगल की ओर भागने लगे, जिस पर डीआरजी व बस्तर फाइटर द्वारा घेराबंदी कर कुल 15 माओवादी सदस्यों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई। उक्त माओवादियों के कब्जे से डेटोनेटर, आईडी, जिलेटिन, साहित्य, नक्सली साहित्य एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामान जब्त किया गया है। इन नक्सलियों की पहचान डीवीसीएम सपनक्का के गार्ड, जन मिलिशिया सदस्य, जनधाना सरकार सदस्य, चटना नाट मंडली के अध्यक्ष के रूप में की गई है। उप माओवादियों पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए थाना गीदम में 66/24 अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया तथा विधिवत इनकी गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय के द्वारा सभी 15 आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा चित्तौड़गढ़ में आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ब्यूरो टीम ने भदेसर थाना प्रभारी सहित 3 जनों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिनमें एक दलाल भी शामिल है। दलाल के 15,000 की रिश्वत की राशि लेने के साथ ही टीम ने उसे दबोच लिया। पूछताछ और रिकॉर्डिंग के आधार पर बाद में थाना प्रभारी रविंद्र सेन और कांस्टेबल सुरेश को भी गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ इकाई के समक्ष एक व्यक्ति द्वारा रविवार को एक परिवार पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि सावा निवासी उसके मित्र को भदेसर पुलिस ने शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया। हवालात में उसके साथ मारपीट नहीं करने एवं जल्दी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए भदेसर थाना प्रभारी उप निरीक्षक रविंद्र सेन, कांस्टेबल सुरेश कुमार द्वारा 15,000 की रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। परिवार पर उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश साधु के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया और मंगलवार को टीम के साथ ट्रैप की कार्यवाही को अंजाम देते हुए थाना प्रभारी रविंद्र सेन, कांस्टेबल सुरेश और दलाल कैलाश तेली निवासी भदेसर को परिवादी से 15,000 रुपए रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ साधु ने बताया कि कांस्टेबल सुरेश ने राशि की मांग की थी, जो कि आज देना तय हुआ, लेकिन कांस्टेबल परिवादी को इधर से उधर बुलाता रहा। अंततः उसने थाने के बाहर होटल चलाने वाले कैलाश तेली को रुपए देने को कहा। जैसे ही परिवादी ने कैलाश तेली को राशि थमाई, उस टीम ने उसे दबोच लिया। कैलाश ने उक्त राशि कांस्टेबल सुरेश की कहने पर लेना बताया। ऐसे में कांस्टेबल को भी दबोच लिया गया। सूत्रों से पता चला कि कार्रवाई के बाद थाना प्रभारी सेन के साथ कांस्टेबल और दलाल को एसीबी एक ही गाड़ी में भदेसर थाने से लेकर रवाना हो गई, लेकिन चित्तौड़गढ़ चौकी पर केवल कांस्टेबल और दलाल ही नजर आया। मीडिया कर्मियों ने जब इस बारे में पूछताछ की तो एडिशनल एसपी साधु ने बताया कि थाना प्रभारी द्वारा रिश्वत की मांगने की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान मामले में थाना प्रभारी से भी पूछताछ किए जाने की बात कही गई, लेकिन एडिशनल एसपी ने थाना प्रभारी की गिरफ्तारी के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी, जबकि मुख्यालय से जारी प्रेस नोट में थाना प्रभारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की गई है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डीजीपी के बीच विरोधाभास चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सूचना थी परसों कि भदेसर पुलिस स्टेशन पे किसी सावा के एक व्यक्ति को बंद कर दिया गया और उसके साथ कोई मारपीट नहीं हो सकती है। परिवादी लोगों ने मुझसे संपर्क किया
कि इनको जल्दी पेश करा दो, आप कोई मारपीट वगैरह नहीं। तो वो जो परिवादी हमारा था वैसे एस से मिला, सचिन को डिमांड नहीं किया। सचिन का ठीक है, हम देखते हैं, आप अभी उसने कहा जल्दी पेश कराओ, तो ठीक है, आप सीसी के काम जो है वो सुरेश देखता है, सुरेश से मिला। वो सुरेश से मिला तो सुरेश ने, जो थाने का कांस्टेबल है सुरेश कुमार, उन्होंने 15,000 रुपये की डिमांड की, जिस पर आज हमने कार्रवाई करी। जब सुरेश से हमने संपर्क किया तो सुरेश ने पहले बोला कि आप तुलसी होटल पे दे दो, फिर बोला मोटा चौराहे पे आ जाओ, फिर बोला वहाँ एक दूसरी जगह बताई वहाँ आ जाओ, फिर लास्ट में बोला थाने पर आ जाओ। ऐसे करके 3-4 बार हमारे इधर उधर हुआ। जब थाने पर पहुँचे तो उसने परिवादी जो बोला कि बाहर जो कैलाश रेस्टोरेंट है वहाँ जो कैलाश जी उनको दे दो। उसने कैलाश जी को दे दिया। कैलाश जी से उनकी बात भी करें, कैलाश जी का ठीक है सर, अभी मैंने 15,000 रुपये दिए, मैंने रख लिए, 15,000 रुपये रख लिए। ब्यूरो की टीम ने पहुँच के उनको पकड़ा। कैलाश जी जो रेस्टोरेंट चलाते हैं फतेह सर, उनसे 15,000 रुपये रिकवर किए। ये वही थे जो परिवादी ने दिए थे, पर नंबर वगैरह लिखा हुआ। अब हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन जो अब तक हुई है उसमें सुरेश जी को और कैलाश जी को हम चोर पर लेके आए हैं, उनसे इंट्रोगेशन वगैरह जारी है और उनके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है जिनको हम कल कोर्ट में पेश करेंगे। एसओजी की भूमिका सामने आ रही है। अभी तक उनकी जो डिमांड है वो कहीं पर भी है, अभी लोगों से इंट्रोगेशन करेंगे क्या है उसमें कोई चीज़ आएगी। सुरेश से हुआ ना सबसे 15,000 रुपये डिमांड करी। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के जमहाडीह में मॉब लिंचिंग के नाम पर एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। बुजुर्ग की उम्र लगभग 60 से 65 साल है। बता दें कि वह कृष्णनगर का रहने वाला है। मामले में मारपीट का यह वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया और तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग का नाम लेलवा मिंज है और वह अपने घर जा रहा था, तभी जमहाडीह के पास एक युवक ने उसे रोक लिया और गांव की भाषा में उसे ओकड़ा बच्चों को उठाने वाला कहने लगा और पूरे गांव में यह बात फैला दी। यह बात सुनकर मौके पर लाठी डंडे से लैस होकर भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और लात मुक्की के साथ लाठी डंडे से लेलवा मिंज की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है और विवेचना शुरू कर दिया। आगे आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। ये ग्राम जमहाटी का है और ये बुजुर्ग जो लेलुआ नाम का लेलुआ मिंज उरांव है, जो ग्राम कृष्णपुर थाना कुसमी का रहने वाला है। वो अपने रिश्तेदारी में गया था, अपने जमहाटी गांव से आगे मेहमानी गया था और शाम को वापस आ रहा था 3 बजे आसपास। वापस आते समय ग्राम जमहाटी के पास पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति मिला और कहते हैं उसे बोला कि तुम ओढ़का गा के अपने अन्य साथियों को बुलाया फ़ोन करके और 25-30 आदमी मिल गया था वहाँ पर। फिर उसको उड़का लाठी डंडा हाथ मुक्का से मारपीट किए हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मैंने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। उसके विरुद्ध धारा 147, 148, 294, 5, 327 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। नाम अभी आ गया है नान और दूसरा है मंसू। हाँ, ये पहली घटना है। जिला मुख्यालय कोंडागांव से महज 10 किलोमीटर में बसे ग्राम पंचायत वन सिरसी के दायरे में आने वाले मोहल्ले पटेल पारा एवं डोंगरी पारा में पाइपलाइन नहीं बिछा पाते हैं। साथ ही केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी योजना नल जल के नाम से चलाया गया है, जिससे हर पंचायत के प्रत्येक घरों में शुद्ध साफ पेयजल की व्यवस्था ग्रामवासियों को मिल सके। मगर आदिवासी बहुल क्षेत्र के ग्राम पंचायत वन सिरसी में अब तक इस योजना का लाभ ग्राम वासियों को नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से मोहल्ले वासियों को झरिया में पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि इस गांव में हैंडपंप नहीं है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने यहाँ पर 60 घरों के बीच में एक हैंडपंप दे रखा है, जो आए दिन खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के निवासी झारिया के पानी से अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। बता दें कि संबंधित विभाग ने इस ग्राम पंचायत में नल जल योजना का लाभ भी दे रखा है, मगर सिर्फ पंचायत भवन के समीप एवं सड़क किनारे के चुनिंदा घरों में से योजना का लाभ दिया जा रहा है, जबकि इसी पंचायत के डोंगरी पारा एवं पटेल पारा में अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वहां के निवासियों में शासन के प्रति नाराजगी साफ नजर आ रही है। बता दें कि जब हमने इस संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारी से बात की, उन्होंने हमें कैमरे में आकर कुछ कहने से मना कर दिया, मगर हम इसका पता लगाएंगे और बहुत जल्द ही इन मोहल्ले में भी नल जल योजना का लाभ देंगे। हमें मौत नहीं देना चाहूँ। हाँ, नाम जैसी हाँ, काय तकलीफ हो से
पाणीची तकलीफ व्हायचं काय आमचं बाद नल नाही आहे काही नाही आहे बोरिंगचं पाणी पिऊ तर बोरिंग बोल झटके नसते से हे मुंडा पानी पीऊं से गाय बोला बोले ताई हम बोले ताई पीऊं से काय सरपंच काय बोले से उन सरपंच बोल नहीं सांगे उन सरपंच पारा बनली काय नेल नेली आमचं पारा पटेल पारा नहीं बने नेल तो काय बोल सकते ये बात बने थी काय नहीं बने नहीं सांगो ते बे नहीं बने काय नहीं मछली बेड़ा पटेल पारा से क्या तकलीफ है आपने यहाँ पानी का ये पानी कहाँ से ले जा रहे हो नल से ले जाते हैं लेकिन तो नल भी जल्दी जल्दी बिगड़ जाता है नल बिगड़ जाने से नाला में जाना पड़ता है नाला में भी तो कभी अच्छा नहीं रहता है पानी पूरा खराब रहता है तो इसके लिए आके तो देख रहे हैं कभी आता ही नहीं है घर घर में नल आने सस्ता होता बोलते हैं सब गांव में तो है लेकिन हमारे गांव में नहीं आ रहा है हमारे गांव में 60-70 घर है और ये बहुत दिन भी हुआ है 50-60 साल हो रहा है लेकिन अच्छा से कुछ ठिकाना नहीं है वो 50 साल तक होली 50 साल तक होली आमचो येता इलो अरे भी आमचो होली धीरे धीरे लाइट बोले जलली उन बोले हिली आमचो स्कूल बोले बनली ठीक है होली आमचो मिडिल स्कूल नहीं आए ना अरे भी आमचो कातो काजे पानी व्यवस्था ठिकाना नहीं है तो कहाँ ले पानी पिया सी आमचो ये बे पीऊं से कहाँ ले आमचो जरा पानी पीऊं से कचरा पानी मुंडा लगचो कोनी डोड़गी लगचो उसने लगचो पानी पीऊं से तो के साहब के अधिकारी मन के बोला सरपंच मन के बोलो देखो से कोई ये आर्डर नहीं दिला ना काम ही नहीं कर रहा तो ये भी काय चाहा सिच में ये भी कहीं हम के वो तो रहे नल हो तो रहे घर घर में नल बोले हो तो है पानी चो व्यवस्था अच्छा बना दे सरकार ते तो हम कसन करूँ बाद हमके बीमारी हो जाए से ना जरा पानी पीऊं से उनके अस्पताल में पड़े से बीमारी उपके से असन झंझाट हो से उन पानी पी लो हमको वो तो रहे सब जगह मन ने अच्छा नेल मिरली पानी नेल पंप सब मिरली हम तो गाँव का नहीं मिले पोरसा शहर में इस समय अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका प्रशासन के द्वारा कार्यवाही चल रही है। आज रेस्ट हाउस के सामने सफाई कर्मचारियों के द्वारा नाले की सफाई की जा रही थी, तभी एक युवक फल का ठेला लगाए हुए था जो कि सफाई कर्मचारियों से झगड़ा करने लगा। जब सफाई कर्मचारी नरेश कुमार के द्वारा युवक को समझाया तो युवक गालियां देते हुए धारदार हथियार से नरेश कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कि नरेश कुमार की हाथ की उंगली कटने से हुई गंभीर हालत। पीड़ित ने वहां से भागकर थाने पहुंचकर अपनी जान बचाई और नगरपालिका सीएमओ को सूचना दी। बता दें कि तत्काल नगरपालिका सीएमओ ने थाने पहुंचकर पुलिस को कार्यवाही के लिए कहा। पोरसा थाना पुलिस के द्वारा सफाई कर्मचारी की फरियाद पर मामला दर्ज किया गया है। सफाई कर्मचारी की हालत गंभीर होने के कारण पोरसा थाना पुलिस के द्वारा पोरसा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टरों के द्वारा उपचार कर सफाई कर्मचारी की गंभीर हालत होने के कारण जिला अस्पताल मुरैना के लिए रेफर किया गया। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार, नगर पालिका में क्या पद है आपके? उप सुरक्षा निरीक्षक। क्या कार्य करा रहे थे पुरसा में आज? नाले की सफाई करा रहे थे। क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? घटना का माँ बहनों की गाली देने लगा, कहने लगा कि मेहतर हो आप जी, वो यहाँ नाला नहीं करेगा, हम भंगी हैं। ये जो चोट लगी है तुम्हारे हाथ में, किससे चोट लगी है? ये दारिया था उसके पास वगैरह बोलते हैं तो। कहाँ के लिए रेफर किया गया है? मुरैना के लिए। क्या चोट लगी है हाथ में? हाथ में बगदा की चोट लगी, पूरा हाथ कट गया। पहाड़गढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत तुड़ीला में हो रहे बहुत बड़े फर्जीवाड़े धरातल पर नहीं हुए काम पेमेंट निकाल लिया गया है। तुड़ीला ग्राम पंचायत में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक सीसी रोड का निर्माण होना था, जो कि अशोक रावत के मकान से बाबू बाल्मीक के मकान तक सीसी रोड बननी थी। कागजों में काम पूरा हुआ, धरातल पर कोई भी काम नहीं हुआ और उसकी आधी से ज्यादा राशि भी निकाली जा चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें, एसडीएम द्वारा प्रदीप तोमर ने शिकायती आवेदन जनपद सीईओ पहाड़गंज की तरफ मार्क कर भेज दिया था, लेकिन उसे शिकायती आवेदन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं इस संबंध में जब जनपद सीईओ पहाड़गढ़ रामपाल करजड़े से बात की गई तो उनका यह कहना है कि जांच की जाएगी और दोषियों पर उचित कार्यवाही की जाएगी। बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, अधिकारियों की हो रही मौज, गरीब जनता हो रही परेशान। अब देखना यह है कि जांच के आदेश तो होते हैं पर जांच में कभी भी कोई कमी नहीं निकलती और आम आदमी ऐसे ही परेशान होते रहते हैं।
किसी की सेकंड ही कह रहे हो? अवैध रूप से काट के आ रहा है, देखो टूट फूट हो रही है, बने बने हुए रपटे पे। खुद सरपंच है, देखो टूट फूट चल रही है नहर वाले उस पे रपटे पे। नाम है भाई साहब आपका? भूप सिंह रावत है जी। कहाँ के निवासी हो? ग्राम पंचायत टुडीला। क्या समस्या है आपकी? सर जी, सरपंच द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। हमारी ये गली है अशोक रावत के घर से लेके बाबू वाल्मीकि के द्वारा घर तक, जिसका पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन कार्य कुछ भी नहीं हुआ है। ये गिट्टी भी नहीं डाली गई है। वो पैसा निकाल लिया गया है? पैसा निकाल लिया गया है, 6 लाख कुछ समथिंग निकाला गया है। और क्या समस्या है पंचायत में? पंचायत में जो रपटा बनाए हुए हैं वो सब सारे नकली हैं। क्या दिक्कत है रपटाओं में? न सीमेंट अच्छे से डाली गई है, न गिट्टी अच्छे से डाली है, और ना ही उसका जो नीचे से भर्ती उठाई जाती है वो ऊपर से मिट्टी से उसका किया गया है। पूरे रपटा तिरक गए हैं, फट चुके हैं। तो इसके लिए आपने कहीं वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की? हाँ, शिकायत की थी श्रीमान जी। कहाँ पर की थी शिकायत? पारगढ़ सीओ साहब से भी आवेदन दिया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है, कोई अमल ही नहीं हुआ है उस पर। आवेदन लिया उन्होंने या नहीं लिया? आवेदन पहले तो ले नहीं रहे थे, ले भी लिया, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, ग्राम पंचायत टुडीला में एक रोड का निर्माण कार्य नहीं हुआ, उसका आधा पेमेंट निकाल लिया गया है, ऐसी सर शिकायत मिली है। इसमें आप किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? टुडीला ग्राम पंचायत में नए सरपंच के कार्यकाल को लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं, और वहाँ पर जहाँ तक मेरी जानकारी में मनरेगा के काम बहुत कम चले हैं वहाँ पे, और आप जैसा बता रहे काम हुए भी है वहाँ पे, उनका पेमेंट भी बहुत कम संख्या में हुआ। तो लास्ट टाइम में मैं बताऊँगा मुश्किल से 4-5 लाख हम भुगतान कर पाए। बहुत सारा पेमेंट रुका हुआ उनका, इसलिए रुका हुआ था कि वहाँ पर कामों की क्वालिटी जो गुणवत्ता वो ठीक नहीं थी। प्रकरण संज्ञान में आने के पर हमने उसे रोक दिया था। अब हम उसको एक शिकायती आवेदन एडीएम साहब के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उसकी हम जाँच करवा के जो भी प्रकरण तथ्य निकल के आएंगे उसके अनुसार जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो कर्मचारी अधिकारी, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और सर, कुछ वहाँ 10 से 12 रपटा निर्माण कार्य हुआ है जिनमें बहुत ही घटिया क्वालिटी का काम हुआ है, रपटे चटक गए हैं, धसक गए हैं, ये भी एक शिकायत आ रही है सर। हाँ, ये वही है जो मैंने आपको बताया, गुणवत्ता वाली चीज़ें हैं, वहाँ पर काम सही नहीं हुआ तो पेमेंट भी हमने नहीं किया है, रोक दिया है वहाँ पे, और उसकी जांच करवाएंगे और जो जिम्मेदार उसके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। प्रदेश में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बीच एक और बार कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर बार पलटवार कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश की भाजपा सरकार और कानून व्यवस्था को आड़े हाथों देते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए, तो वहीं नारायणपुर विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में केंद्रीय मंत्री केदार ने पीसीसी चीफ के बयान को शर्मनाक बताते हुए बयान को राजनीतिक जुमलेबाजी करार दिया है। पीसीसी अध्यक्ष राग अलापना बंद करें। उनको मालूम होना चाहिए किस तरीके से उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही पदाधिकारी लगातार, चाहे नारायणपुर क्षेत्र हो, चाहे बीजापुर क्षेत्र हो, चाहे सुकमा क्षेत्र हो, दंतेवाड़ा हो, चाहे पखांजूर क्षेत्र हो, किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को धमकी दे रहे हैं। और तो और नारायणपुर की घटना में जो विक्रम बैस की मौत हुई है और उसके जो दोषी हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रह चुके हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। पखांजूर की घटना को ना भूलें, असीम राय को जो कहते हैं हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष रहे, उनको मारने में कांग्रेस के पदाधिकारी का हाथ रहा है। कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से आप चाहे बस्तर से लेके रायपुर देख लीजिए, रायपुर से लेके अंबिकापुर सरगुजा देख लीजिए, कहीं भी कोई आम नागरिक सुरक्षित नहीं है, ना किसान सुरक्षित है, ना माता बहनें सुरक्षित। इस सरकार में लगातार घटनाएं घट रही है। इस सरकार इन घटनाओं को रोकने में नाकाम हुई है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है।
लूट, डकैती, हत्या, चोरी, गोलीकांड लगातार बढ़ रहा है। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह से अराजकता फैला हुआ है और सरकार इसको रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और अपराधियों का मनोबल चरम पर है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।